हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विल यू कलेक्ट व्हाइल मेकिंग सिलेबस एट प्राइमरी लेवल। यानी कि प्राथमिक स्तर पर या कोई भी लेवल पे अगर आपको सिलेबस बनाना है तो कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो है आप उसको ध्यान में रखोगे। ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसका जो हिंदी वर्जन है आपको लास्ट में आपको इसको वो मिलेगा, इसका नोट्स जो भी है। तो देखते हैं। तो सबसे पहले ना हम लोगों को इंट्रोडक्शन देना होता है। तो क्या है कि अगर सिलेबस को डेवलप करना है प्राइमरी लेवल पे तो उसमें बहुत ना केयरफुल कंसिडरेशन का ज़रूरत पड़ता है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक आपको जो है विचार विमर्श करते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत सारे फैक्टर्स पे ध्यान देना पड़ेगा टू इंश्योर अ वेल राउंडेड एंड कम्प्रिहेंसिव एजुकेशनल एक्सपीरियंस फॉर यंग लर्नर्स। ताकि क्या होगा कि जो यंग लर्नर्स होंगे, जो बच्चे होंगे या फिर जो भी उसको सीख रहे होंगे, तो उनका चहुँ तरफ़ा विकास हो सके और उनका जो है उनको एक व्यापक रूप से एजुकेशनल एक्सपीरियंस मिल सके। हमारे पास कुछ फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो देखते हैं। पहला है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले ना इस बात पे ध्यान देना पड़ेगा कि क्लियरली डिफाइंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स दैट आउटलाइन द नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड्स टू बी एक्वायर्ड बाय स्टूडेंट्स। तो वो जो सिलेबस है उसको एकदम साफ सुथरे तौर पे क्लियरली उसको इसको डिफाइन करना होगा कि ये जो हमारा जो उद्देश्य है, जो सिलेबस का जो उद्देश्य है, वो बच्चों के नॉलेज, वो क्या सीखेंगे स्किल्स, और उनका जो एटीट्यूड है, यानी कि बस पढ़ाई कर रहे हैं तो ये नहीं कि बस वो सीख रहे हैं और जैसे मन तैसे बिहेव कर रहे हैं, ख़राब तरीके से बिहेव कर रहे हैं। ये सब भी ध्यान देना होता है कि बच्चे जो है अच्छे से बिहेव करें, अच्छा स्किल डेवलप हो सके ताकि फ्यूचर में उनका वो कोई भी प्रोफेशनल चीज़ या फिर कोई भी अर्निंग कर पाएँ, कुछ भी देश के काम आ पाएँ, ये सब कुछ को ध्यान में रखना पड़ता है। तो पहला है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। एग्जाम्पल ले लिया जाए, प्राइमरी लेवल के लिए अगर इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस है तो जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव होगा उसमें शामिल हो सकता है कि जो बेसिक लिटरेसी स्किल्स है उसका डेवलपमेंट करना, वोकेबलरी का जो एक्सपेंशन है उसका वोकेबलरी धीरे धीरे बढ़ेगा तो उस पर ध्यान देना, और वो ना इफेक्टिव तरीके से कम्युनिकेशन कर पाए राइटिंग के माध्यम से, स्पीकिंग के माध्यम से। दूसरा है एज अप्रोप्रिएट कंटेंट। तो ये नहीं कि ये क्लास 2 का बच्चे का के सिलेबस में हम 7-8 का सिलेबस डाल देंगे। तो एज अप्रोप्रिएट कंटेंट होना चाहिए। सेलेक्टिंग एज अप्रोप्रिएट टॉपिक्स एंड लर्निंग मटेरियल्स दैट आर उसके जो कि उससे रेलिवेंट हैं, उससे रिलेटेड हैं और इंगेजिंग हैं फॉर यंग स्टूडेंट्स। इंगेजिंग भी होना चाहिए ना जो भी कंटेंट है। फिर दिमाग से परे होगा और इंगेज ना रख पाए तो क्या काम का। अब इसका एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में है कि मान लेते हैं कि साइंस का सिलेबस है तो उसमें ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स लिविंग थिंग्स का, सिंपल मशीन्स का, नेचुरल फेनोमेना जो घटना है इन अ वे दैट इज एक्सेसिबल एंड इंटरेस्टिंग टू यंग माइंड्स, कि बच्चे ऐसे इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि वो दिमाग में घुस भी जाए और उनको इंटरेस्टिंग भी लगे। प्राइमरी लेवल पे सेकेंडरी लेवल का तो नहीं डालेंगे सिलेबस। तीसरा है होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि समग्र विकास पे ध्यान देंगे। हम लोग इंश्योर करेंगे कि बैलेंस जो है बिटवीन कॉग्निटिव यानी कि जो बुद्धि का है स्तर हो, चाहे वो इमोशनल लेवल पे बात हो, चाहे सोसाइटी के लेवल पे बात हो, चाहे फिजिकल डेवलपमेंट का बात हो, चहुँ तरफा ना सभी वैरायटी पे लर्निंग एक्सपीरियंस उसको मिल सके। एग्जाम्पल देखते हैं। सिलेबस में हो सकता है कि ऐसा एक्टिविटीज़ शामिल होगा जो क्रिएटिविटी को प्रमोट करेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि कोई प्रॉब्लम आया तो उसको सॉल्व करने की क्षमता को के विकास पे ध्यान देगा, टीम वर्क कर पाए कि ये नहीं कि लड़ाई करना शुरू कर दे। जैसे कि टीम वर्क यानी कि क्रिकेट जो होता है उसमें कैसे सब मिल करके खेलते हैं, कोई भी एक के बेसिस पे पूरा का पूरा क्रिकेट नहीं चलता है। So that is called teamwork, and physical fitness is also considered in addition to academic subjects। केवल academic subjects ही नहीं, ये सब चीज़ों पे भी ध्यान दिया जाता है। फोर्थ है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, यानी कि एक सब्जेक्ट से रिलेटेड दूसरा सब्जेक्ट होना चाहिए, इंटरकनेक्टेड लर्निंग एक्सपीरियंस मिल सके। एग्जाम्पल देखते हैं। प्राइमरी लेवल सिलेबस में हो सकता है इनकॉर्पोरेट किया जाए स्टोरी टेलिंग को लैंग्वेज में शामिल किया जाए ताकि लैंग्वेज स्किल भी डेवलप हो सके, क्रिएटिव एक्सप्रेशन भी जो हो सके,
मतलब उसका माइंड में क्रिएटिविटी बढ़े और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए। कहानी पढ़ा रहे हैं, कहानी के द्वारा वो कल्चरल चीज़ भी सीख जाए, तो इसको बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी कि डिसिप्लिन यानी कि सब्जेक्ट, बहुत सारा सब्जेक्ट का अप्रोच। फिफ्थ है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस, recognizing and addressing the diverse learning needs and abilities of students through flexible teaching and assessment strategies। तो ये नहीं कि जो हम लोगों का जो टीचिंग होगा वो एकदम फिक्स होगा, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए और एक स्ट्रेटेजी के द्वारा चलना चाहिए कि कैसा बच्चों का नीड है उसको पहचान करके। तो दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। एग्जाम्पल देखा जाए, द सिलेबस में मे इंक्लूड ऑप्शंस, उसमें शामिल होना चाहिए, जैसे कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन शामिल होना चाहिए, जैसे कि प्रोवाइडिंग ऑल्टरनेटिव लर्निंग मटेरियल्स, अगर वो मटेरियल नहीं है तो कोई और मटेरियल, यानी एडजस्टिंग टाइप का इन्वायरमेंट होना चाहिए। द पेस ऑफ इंस्ट्रक्शन टू अकोमोडेट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, क्योंकि हो सकता है कि किसी को एस्थेटिक चल चल के या किसी को सर बोल बोल के पढ़ाएं वो वाला अच्छा लगता हो, किसी को कहानी के द्वारा पढ़ना अच्छा लगता हो, किसी को लिख लिख के पढ़ना अच्छा लगता हो, बहुत तरह का है, विजुअल ऑडियो वगैरह, किसी को देख देख के, किसी को सुन सुन के, किसी को दोनों। सिक्स्थ है कोलैबोरेटिव इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्विंग टीचर्स, पेरेंट्स एंड एजुकेशनल एक्सपर्ट्स। इन सभी को ना इन्वॉल्व किया जाना चाहिए इन द डेवलपमेंट एंड रिव्यू ऑफ द सिलेबस की। जब आप सिलेबस बना लेते हो तो आखिर में आप पेरेंट्स से भी चर्चा करें, टीचर्स से भी चर्चा करें और जो एक्सपर्ट्स हैं उस एजुकेशन फील्ड में उनसे भी चर्चा करें, ताकि आपका सिलेबस ना इफेक्टिवली और रिलेटेड भी हो, रेलिवेंस भी हो और इफेक्टिवनेस भी हो उसमें। एग्जाम्पल, द सिलेबस में बी reviewed and refined through feedback from teachers, feedback से parents and academic professionals to address की कोई समस्या है तो सर आप इसको एड्रेस करिए। एनी कंसर्न्स एंड इनकॉर्पोरेट डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, कुछ और डालना है सर तो बताइए मुझको। सेवेंथ में है कल्चरल रेलिवेंस, इनकॉर्पोरेटिंग कल्चरली रेलिवेंट एंड डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स की कल्चरल से भी रिलेटेड चीज को भी डालना होगा, उचित होगा। अब हम लोग भारत में पढ़ेंगे तो भारत से रिलेटेड चीज पढ़ेंगे। अभी हम लोग हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं तो मेनली हमारा जो है वो भारत पे रहता है, ना कि पाकिस्तान का पढ़ते हैं, ना कि अमेरिका का भी पढ़ते हैं, बट मेनली जो है हम लोगों का ध्यान यहाँ पे रहता है। पाकिस्तान का तो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। और भी बहुत कुछ है कि आपको सब कुछ कल्चरल वाला चीज़ सीख पाएँ जो भारत में आपको काम देगा। तो टू मेक लर्निंग मोर इंक्लूसिव एंड रिफ्लेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट्स बैकग्राउंड। एग्जाम्पल, अब प्राइमरी लेवल सोशल स्टडीज सिलेबस देखते हैं कि सोशल स्टडीज़ का सिलेबस है, उसमें ना नैरेटिव्स, ट्रेडिशंस दिए होंगे, हिस्टोरिकल इवेंट्स दिए होंगे जो आपके कल्चरल डाइवर्सिटी को बताता हो, ताकि भारत में एक अनेकता में एकता वाला, मतलब यूनिटी जो है, वैरायटी जो पीपल हैं, अलग अलग धर्म जाति पाति के लोग हैं, सभी एक से मिल के रहें। अलग अलग भाषा का है, अलग अलग कपड़ों का माहौल है, तो सब मिल के रहें। तो अभी जब बच्चे जानेंगे सबके बारे में तभी तो साथ में टॉलरेशन बढ़ेगा उनका, सहिष्णुता बढ़ेगा उनका, ताकि क्लासरूम में भी तो होता है ना कल्चरल डाइवर्सिटी होता है, तो उसको भी सीख सकें, दैट रिप्रेजेंट द कल्चरल डाइवर्सिटी। तो इसके वजह से क्या होगा कि कल्चरल डाइवर्सिटी को समझेंगे वो क्लासरूम में भी। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, तो अपने करिकुलम को ना वो कनेक्ट कर पाएँ कंटेंट टू रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस टू मेक लर्निंग मीनिंगफुल एंड एप्लीकेबल। केवल किताबी ज्ञान होना इज़ नॉट इनफ, उसको ना शुड बी अप्लाइड इन द रियल लाइफ सिनेरियोज भी सीखना उसको जरूरी है। मैथमेटिक्स सिलेबस में मे इंक्लूड अपॉर्चुनिटीज, ऐसे मौके फॉर स्टूडेंट्स टू अप्लाई मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स टू एवरीडे सिचुएशंस। कई बार हम लोग बोलते हैं कि सर क्या ही यूज़ है, हम लोग क्यों ही पढ़ रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री दिस दैट, तो कहीं ना आपका ना लेवल उस हिसाब के का बढ़ जाता है। आप जितना ज़्यादा टफ प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो छोटी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, such as measurements in cooking or budgeting in a hypothetical scenario. By considering these important factors, the syllabus for primary education can be designed to effectively support the holistic development, samagra vikas and learning needs of young students, laying a strong foundation for their, ताकि एक strong foundation को की नींव रखी जा सके for their educational journey। अब हम लोग देखेंगे हिंदी वाला, इसको एक्सप्लेन तो मैं नहीं करूँगा ज़्यादा, बट मैं इसको स्कूल अवश्य कर दूंगा। सबसे पहले हम लोग परिचय देंगे,
जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन दिया था, और कुछ पॉइंट्स को देखेंगे, जैसे कि सीखने के उद्देश्य क्या हैं, इस पे ध्यान देंगे। फिर हम लोग ध्यान देंगे, और उदाहरण भी देना उचित होता है। उदाहरण देने से क्या होता है ना कि कंटेंट ज़्यादा अच्छा लगता है, बड़ा भी होता है आंसर, और टीचर्स भी खुश होंगे। आयु उपयुक्त सामग्री होनी चाहिए। समग्र विकास पे ध्यान दिया जाना चाहिए। बहुविषयक दृष्टिकोण, जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी सब दृष्टिकोण अप्रोच के बारे में मैंने बताया था, मतलब अलग अलग विषयों में सामंजस्य। फिफ्थ है विभेदित निर्देश, यानी कि मूल्यांकन रणनीतियों के माध्यम से छात्रों की विविध सीखने की, यानी कि अलग अलग टाइप का इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरह का निर्देश पसंद होता है। सिक्स्थ है सहयोगात्मक भागीदारी, सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए, चाहे वो अभिभावक हों, चाहे वो शिक्षक हों, चाहे वो जो भी विशेषज्ञ हों। उन सबको शामिल करने से क्या होगा कि जो कमियां हैं उससे दूर किया जा सकेगा। सातवां है सांस्कृतिक प्रासंगिकता, जो आपका जो एजुकेशन होगा, जो भी सिलेबस होगा, दैट शुड हैव कल्चरल रिलेशन होना चाहिए। एट्थ है वास्तविक दुनिया का अनुप्रयोग, जो भी आप सीखे हो उसको आप रियल लाइफ में इस्तेमाल करोगे। इस प्रकार से हमारा यह उत्तर संपूर्ण हुआ। आशा है कि आपको हमारा यह आंसर अच्छा लगा हो, नोट्स अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका भी शायद अच्छा लगा हो। कुछ कमियां हो तो यू मे मेक मी नो इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू।